So this is the 35th video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 34th video. इस वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल टेकअप करेंगे दो न्यूमेरिकल लॉज ऑफ मोशन पर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर इरोडोव के बुक से। समझ गए? तो पहले हम क्या करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं, पहले उसका सारे डिटेल हम बताते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये मेरा एक फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन है और जिसमें डाटा हम अपना चेंज कर दे रहे हैं, उसमें एक्सप्रेशन वर्क किया गया है, इसमें डाटा डाल दे रहे हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ये फिक्स स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है जो 30 डिग्री एंगल बनाता है। इसमें यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ मास m है, इस ब्लॉक को B1 कहा गया, जो इस पर स्लाइड कर सकता है। यहाँ पर एक फिक्स पुली है, रस्सी पास करता है इस पर, और यहाँ पर एक और पुली है देखिए, और यहाँ पर एक फिक्स नॉट सपोर्टेड है। यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास मान लीजिए है 3m। ये सिचुएशन है। वेज जो है सो फिक्स्ड वेज है, वेज इज गिवन टू बी फिक्स्ड, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, और ये फिक्स्ड वेज है। ये फिक्स पॉइंट है, निकल रहा है वेज से, जहाँ से रस्सी कनेक्टेड है, ये फिक्स पॉइंट है। और ये दोनों पुली के बारे में बता दिए, पुली मासलेस है और कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन है कि सिस्टम को रिलीज किया गया रेस्ट से, तो क्वेश्चन है फाइंड the acceleration of 3m with respect to ground after the system is released from rest. Is released from rest. ये सब फिक्स वेज है, सब कुछ वेज फिक्स्ड है, ठीक है। सिस्टम को रिलीज किया गया रेस्ट से, इसका वेज का एक्सेलरेशन 3m को बताना है, क्या एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन दिखाएंगे। और इसमें देख लीजिए, ये तो नीचे ही जाएगा क्योंकि 3m है, m है, तो ये नीचे ही जाना चाहिए। इसका मानते हैं ग्राउंड में एक्सेलरेशन a हो गया। अच्छा, अब देखिए ऐसे कैलकुलेशन में इसको ऊपर भी मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ m जो होगा ये वेज के रेस्पेक्ट में, ये या तो उधर जाएगा उधर जाएगा, बट चूंकि ये 3m लगा हुआ है तो ऊपर मान लेते हैं। b इसका m का एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, पहला दिखा दिए। अच्छा, अब रस्सी का टेंशन मानेंगे। अब ये रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस रस्सी के हर पॉइंट में टेंशन सेम होगा, उसको डिनोट किए t से, t और t हो गया। ये मासलेस पुली है तो यह टेंशन 2t हो जाएगा। अब ये रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, थ्रू आउट द सेम स्ट्रिंग टेंशन सेम होगा, टेंशन थ्रू आउट सेम हो गया 2t। अब हम क्या करते हैं, इस हैवियर ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूटन्स लॉ ग्राउंड के फ्रेम में। इस पर 3mg नीचे, t ऊपर, एक्सलेट करा है a नीचे, इसको न्यूटन्स लॉ लगाएंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे 3mg माइनस t बराबर 3ma। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, देखिए दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको लगाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ द इंक्लाइन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसका m का हम फ्री बॉडी यहाँ बना कर दिखा दे रहे हैं। एक तो mg हो गया, एक t हो गया, रस्सी का टेंशन 2t होगा, और इसका नॉर्मल फोर्स वेज लगाएगा, दैट्स ऑल। फ्रिक्शन तो है नहीं, स्मूथ सरफेस है सारा। अब इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूटन्स लॉ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इधर होगा 2t माइनस, अब देखिए mg, ये एंगल बाई ज्योमेट्री 30 डिग्री होगा, mg cos 30 डिग्री, mg sin 30 डिग्री। mg sin 30 डिग्री 2t का अपोजिट है तो माइनस लिखेंगे, sin 30 डिग्री आप जानते हैं 1/2 होता है, उसको लिखेंगे m टाइम्स कितना, b लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन आ गया, देखिए। अब नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, a b और t, तीन अननोन है, तीन कंडीशन चाहिए, दो कंडीशन आ चुका है, अभी वो कंस्टेंट थ्योरी से आएगा। अच्छा, इस प्रॉब्लम में देखिएगा सब कोई वेरिएबल एंगल नहीं है, इसलिए जो कंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट का होगा वही वेलोसिटी का भी होगा, वही एक्सेलरेशन का होगा, इसलिए यहाँ पर हर ब्लॉक पर t डॉट ए का सम करके 0 कर देंगे। अब इस पर t ऊपर लगता है, a नीचे है, इसको t डॉट ए करेंगे तो t इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री होगा, जो कि माइनस टी हो जाएगा, कहीं कॉस 180 डिग्री -1 होता है। इस पर 2t ऊपर है, b भी ऊपर है, इसको डॉट करेंगे टेंशन को इसके एक्सप्रेशन से, तो 2t इंटू बी इंटू कॉस 0 डिग्री आएगा, कॉस 0 डिग्री +1 होता है, प्लस 2t इंटू बी बराबर 0 हो गया। ये फोर्थ कंडीशन आ गया, देखिए। अब इसमें देखिए t कट जाएगा तो a बराबर 2b हो जाएगा, हो गया ना। अब अगेन क्या कीजिए, a निकालिए और b निकालिए, डाल दीजिए इसमें, तो t आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
या उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि b को आप a/2 कर दीजिए, फिर t को एलिमिनेट कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं, अब जो कन्वीनियंट लगे आपको। बट एक ये भी एक जनरल मेथड हम बता रहे हैं आपको। a को क्या लिखेंगे, 3m से डिवाइड कर देंगे, a को लिखेंगे क्या, g माइनस टी बाई क्या 3m लिखेंगे, 2b। अब b देखिए क्या आएगा, 2 टाइम्स b के लिए m से डिवाइड कर दीजिए उसको, 2t/m माइनस g बाई कितना 2, m से भाग करेंगे तो g/2 बचेगा। तो ये आपका देखिए टेंशन आ जाएगा इससे। आई होप क्लियर है ये। तो सॉल्व करेंगे, t को इधर ले आएंगे एक तरफ, तो t/m कॉमन आ गया मेरा, t/m कॉमन आ गया 1/3 प्लस 4/1, ठीक है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा 2g, 2g/2 2g होगा, ये देखिए। तो t/m हो जाएगा 13/3 बराबर 2g होगा, t हो जाएगा 6mg/13 हो जाएगा। देखिए ये t हो गया, देखिए ये t का वैल्यू आ गया। होप इट इज क्लियर। अब इस t को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, हमसे ये निकालने बोला है ना, इसमें डाल देंगे, किसमें, इसमें, तो a आ जाएगा उससे मेरा। अब उस इक्वेशन से देख लीजिए a को क्या लिखेंगे, a को लिखेंगे 3m से डिवाइड कर देंगे, g माइनस टी बाई कितना 3m लिख देंगे, तो g माइनस टी बाई 3m करेंगे तो 2g/13 आ जाएगा। ये डाल दिया इसको, a माइनस क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे g माइनस टी बाई 3m, और t/3 कितना होगा 2mg/13, 2g/13, ये हो गया 11g/13। डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस आ रहा है, मतलब हम डायरेक्शन ठीक माने हैं, यही जाके इसका रिक्वायर्ड क्या होगा, आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। ये रेडोफ का एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें n टाइम्स बोला था, तो हम उसको डाटा करने के लिए इसको हम डाटा अपना इंटीजर डाल दिए इसमें, मेथड डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है ना, फाइन। ये क्वेश्चन बता दिए। अच्छा इसको मिटा देते हैं। अच्छा एक बात हम क्लियर कर देते हैं, जो कंस्ट्रेंट लिखे थे यहाँ पर, मैं बोले ना प्रॉब्लम में कोई वेरिएबल एंगल नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंस्ट्रेंट एक जैसा होगा, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कंस्ट्रेंट लिखेंगे नहीं हम, टी डॉट ए का सम जीरो कर देंगे। जैसे बेसिस को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर दें ताकि आपको डाउट नहीं रह जाए केस। जैसे मान लीजिए डिस्प्लेस होता है dy1 से, डिस्प्लेस होता है dy2 से। ओरिजिनल कंस्ट्रेंट थ्योरी क्या बोलता है, टोटल वर्क डन स्ट्रिंग टेंशन ऑन ऑल द ब्लॉक्स एड्स अप टू 0, एक सारा पुल मासलेस है। तो मान लीजिए कि ये लाइटर ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर गया dy1 से, और ये जो हैवियर ब्लॉक है 3m नीचे आया dy2 से। इसमें हम देखिए इस पॉइंट हम क्लैरिफाई कर देते हैं ताकि डाउट नहीं रहे आप लोग को, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को, फिर हम समझा देते हैं। इससे हर दोनों रस्सी के द्वारा दोनों ब्लॉक को वर्क डन का सम जीरो होगा। अब टी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इसका dy2 नीचे है, ये रस्सी इसको कितना वर्क करेगा, t इंटू dy2 इंटू cos 180 डिग्री, t इंटू dy2 इंटू cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा। अब इस पर देखिए, इसको 2t ऊपर लग रहा है, ऊपर जा रहा है b से, तो इसको लिखेंगे प्लस 2t dy1 cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री +1 होता है, दोनों एडअप करके 0 हो जाएगा, t और t इसमें कट जाएगा, dy2 बराबर हो गया 2 dy1 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिए dt टाइम से, dy2/dt हो गया 2 dy1/dt हो गया, ये सिंपली v2 हो गया, ये 2v1 हो गया। फिर से इसको ये v2 को 2v1 आ गया, v2 किसका वेलोसिटी इसमें है, v2 इसका हैवियर ब्लॉक का वेलोसिटी है, और v1 किसका वेलोसिटी है, लाइटर ब्लॉक का वेलोसिटी है। अब इसको फिर से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसको, dv2/dt लिखेंगे 2 dv1/dt। अब dv2/dt मेरा कितना हो जाएगा, वही a हो जाएगा, और dv1/dt क्या होगा, b होगा, a इज इक्वल टू कितना हो गया 2b हो गया। देखिए वही रिलेशन आ गया था डायरेक्ट, हमको इतना हमको करना नहीं पड़ा, डायरेक्टली टी डॉट ए का सम जीरो कर दिए, वहीं पर हमको आ गया। इंपॉर्टेंट समझा दिए, क्लियर कर दिया, आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया बात क्या बोले। कहने का मतलब ये कि मैंने इस टाइप में जब कोई वेरिएबल एंगल नहीं है तो ये सभी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहीं पर करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट को करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। उससे आपको ये सभी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको ये आ जाएगा, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, इसी में डाल के हमको डायरेक्टली आ जाएगा, जैसे अभी हम बताए थे। इंपॉर्टेंट क्लैरिफाई कर दिया आप लोग, ठीक है। चलिए ये बता दिए, एक क्वेश्चन बताए, अब इसमें एक क्वेश्चन और बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है, बिठा देते हैं इसको।
अच्छा, एक और क्वेश्चन टेकअप करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये मेरा एक फिक्स सीलिंग है, ठीक है, ऑलराइट। जस्ट डायग्राम बनाते हैं, रुकिए, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। देखिए यहाँ पर एक पुली है, मास्टर्स पुली, रस्सी लपेट रहा है ऐसे, देखिए ये देखिए ऐसे है। और यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए वो ब्लॉक है, देखिए, और यहाँ से एक ब्लॉक यहाँ लगा हुआ है, देखिए ये देखिए, ये डायग्राम देखिए गिवन है। अच्छा, इसमें जैसे हम देख रहे हैं तो इसमें आपका ये जो डिस्टेंस है h है, ये दो ब्लॉक है इसमें, B1 B2, हाँ, B1 एंड B2 आर टू ब्लॉक्स, फाइन, ऑलराइट। लेट मी सी द क्वेश्चन, जस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 1.17 जैसे देख रहे हैं, तो मास ऑफ बॉल 1 इज eaten as that rod 2, mass of, let me just क्वेश्चन देख रहे हैं जरा, क्वेश्चन 1.19, हाँ, मास ऑफ बॉडी 1 फोर दैट ऑफ बॉडी 2, ये बॉडी 1 है, बॉडी 2 है, इसका मास मान लीजिए m गिवन है, और इसका मास मान लीजिए है 4m है, ये गिवन है, आपको समझ गए ना बात, इट इज गिवन। और इसको पूरे बोलते गया है, ठीक है, और बोलता है मास ऑफ बॉडी 1 इज 4 टाइम्स एज ग्रेट एज दैट ऑफ बॉडी 2, तो मास ऑफ बॉडी 1 इज 4 टाइम्स मास, लेट मी सी द क्वेश्चन है, बॉडी 1, ओके, मास ऑफ बॉडी 1 इज, बोलता है 4 टाइम्स एज ग्रेट एज दैट ऑफ बॉडी 2, उल्टा लिखा गया था, ये बॉडी 2 का m मास है और B1 का 4m है, उल्टा लिखा गया था, ठीक कर दिए, रेक्टिफाई कर दिए हैं। अच्छा, और स्ट्रिंग मासलेस इनएक्सटेंसिबल है, और स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, पुली भी मासलेस है, सब आइडियल कंडीशंस है, पूरा ये ग्राउंड फिक्स ग्राउंड सरफेस है, हाँ। इस सिस्टम को रिलीज किया गया रेस्ट से, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, समझ गए, रेस्ट से रिलीज किया गया है। तो सिस्टम क्वेश्चन है, जब सिस्टम को रिलीज किया गया रेस्ट से, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ब्लॉक B2 अबव द ग्राउंड, ये बताना है, समझ गए। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय B2 above ground after the system is released from rest. ये सवाल है, आई होप कि वो क्लियर है बात जो बोला जा रहा है, ठीक है ना। आंसर h के टर्म्स में आना चाहिए, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ h, समझे, आंसर h के टर्म्स में आएगा। अब सवाल एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, दैट इज द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, दैट इज द प्रॉब्लम, ओके फाइन। तो ठीक है, तो पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिलीज पहले फ्री बॉडी बनाते हैं सबका, हाँ, रिलीज करने के बाद ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो B1 को क्या क्या फोर्स लगाएगा, 4mg। अच्छा, ये रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस रस्सी में हर जगह टेंशन सेम रहेगा, T से, T यहाँ भी क्या रहेगा, T यहाँ भी क्या रहेगा, T रहेगा ना, T और T रहेगा, बोलिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ T और T है, मास्टर्स पुली है, इसमें टेंशन क्या होगा, 2T हो जाएगा, फाइन, इस रस्सी का टेंशन कितना हो जाएगा, 2T हो गया। अच्छा, अब मान लेते हैं B1 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A1 है, और B2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपवर्ड एक्सेलरेशन A2 है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, आर्बिट्ररी वे माना है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि B1 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो 4mg नीचे और 2T ऊपर, तो 4mg माइनस 2T इज इक्वल टू 4m A1, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, देखिए
4mg माइनस 2t इक्वल टू 4ma1, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब b2 को लगाते हैं, t ऊपर m2g नीचे, mg नीचे। अच्छा एक बार जब उठेगा तो यहाँ नॉर्मल फोर्स खत्म हो जाएगा, सब्सिक्वेंटली इसमें खाली t लगेगा ऊपर, mg लगेगा नीचे, तो क्या लिखेंगे, t माइनस mg बराबर ma2, हो गया, सेकंड इक्वेशन आ गया। लेकिन देखिए हमसे b2 का मैक्सिमम हाइट बोलता है, तो हमको पहले दोनों के b1 b2 के बीच डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना होगा। यहाँ हम लोग एक्सप्रेशन वाला यूज़ नहीं करके पहले डिस्प्लेसमेंट वाला फंडामेंटल इक्वेशन लिखेंगे। तो इसमें ऑल पुली मासलेस है, खाली रस्सी यहाँ और यहाँ पर है, ब्लॉक ये दोनों है, तो उसको वर्ड्स में क्या बोलेंगे, सम ऑफ वर्क डन बाय टेंशन ऑन बोथ द ब्लॉक्स एड्स अप टू 0 इन ग्राउंड फ्रेम। अब मान लीजिए ये जो ऊपर उठा तो कुछ dt टाइम में dy2 डिस्टेंस ऊपर गया ये वाला, और ये dy1 डिस्टेंस नीचे गया, समझे, ये dy2 डिस्टेंस ऊपर गया, ये dy1 डिस्टेंस नीचे गया, ऑलराइट। तो यहाँ पर इसमें वर्क डन 0 करते हैं इसको, है ना, वही जो बेसिक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, कंस्टेंट इक्वेशन। इस पर t ऊपर dy2 के ऊपर, तो ये रस्सी कितना वर्क करेगा इस पर, t dy2 cos ऑफ 0 डिग्री, हो गया ना। अच्छा इस पर देखिए 2t ऊपर है, dy1 नीचे है, तो क्या लिखेंगे, 2t dy1 cos ऑफ कितना 180 डिग्री, क्योंकि 2t ऊपर लग रहा है, dy1 नीचे है, एंगल 180 डिग्री है। फोर्स का वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये एडअप करके 0 हो जाएगा। अब देखिए t और t इसमें क्या होगा, कट जाएगा, cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, ये cos 0 1 हो जाएगा, dy2 माइनस 2 dy1 बराबर 0 हो गया। दैट मीनिंग dy2 इज इक्वल टू 2 dy1 हो जाएगा। दिस मीन्स a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a1 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन में डबल हो जाएगा उसका, हो जाएगा ना। सो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स a2 इज इक्वल टू हाउ मच, 2a1। अच्छा ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट इसका अगर dy1 है, इसका 2 dy1 है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट का डबल होगा। अब देखिए ये जब नीचे आएगा तो h हाइट पर आके ग्राउंड को हिट करेगा, उस समय तक इसका डिस्प्लेसमेंट इसके डिस्प्लेसमेंट का डबल होना चाहिए। यहाँ से आया तो h से नीचे डिस्प्लेस हुआ, ये 2h से ऊपर डिस्प्लेस होगा। तो जिस समय मान लीजिए ये आके हिट किया, ये लाइटर ब्लॉक ग्राउंड को हिट किया, हैवियर ब्लॉक ग्राउंड को हिट किया, उस समय जो ये जो लाइटर ब्लॉक था ऊपर जा चुका होगा, कितना 2h डिस्टेंस ऊपर चला गया होगा। अच्छी समय ये जो ब्लॉक b2 है ये कुछ स्पीड गेंज कर लिया होगा v2, समझ गए। अब क्या होगा देखिए, जब ये ब्लॉक आके हिट करके यहीं रह जाएगा, हम लोग मान के चल रहे हैं कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन है, ये ब्लॉक हिट करके ग्राउंड को हिट करके वहीं रह गया, बाउंस नहीं किया, उसका क्या होगा, रस्सी स्लैक हो जाएगा। जब ये रस्सी स्लैक हो जाएगा, ये दो रस्सी सब रस्सी स्लैक हो जाएगा, इस पर रस्सी का टेंशन एक्ट करना बंद हो जाएगा, इस पर खाली mg लगेगा नीचे, और जा रहा होगा ऊपर स्पीड v2 से, तो कुछ देर के लिए और ऊपर जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस y ऊपर गया, और हाँ तो फिर यहाँ से 2h डिस्टेंस पर आया, जब 2h डिस्टेंस पर आ गया, उसमें स्पीड v2 है, उसका तो बोले रस्सी में टेंशन एक्ट करना बंद कर गया, क्योंकि रस्सी स्लैक हो गया, ये रस्सी स्लैक हो गया तो ये सब रस्सी स्लैक हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, इस पर खाली mg लगेगा नीचे और जा रहा है ऊपर, तो डिसलेट करेगा g के रेट से, तो और कुछ y डिस्टेंस ऊपर जाएगा, वो y कैसे आ जाएगा, y को लिखेंगे 0 स्क्वायर, जब ग्रेटेस्ट हाइट पे पहुंचेगा तो स्पीड 0 हो जाएगा उसका, इक्वल टू लिखेंगे v2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स g इंटू वाई। g समझे चाहे लिखे, क्योंकि जब 2h डिस्टेंस जाएगा उसका रस्सी ढीला हो गया, तो खाली इस पर mg लगेगा नीचे, डिसलेट करेगा g के रेट से, तो ये देख लीजिए y हो जाएगा v2 स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। अच्छा v2 क्या है, स्पीड ऑफ द हेवियर लाइटर ब्लॉक है, एट द इंस्टेंट द स्ट्रिंग जस्ट बिकम्स क्या, टाइट, लूज, उस समय तक v2 है, v2 कैसे आएगा, तो v2 देखिए a2 में वो कांस्टेंट होगा, देखिए कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो यहाँ से जब शुरू फर्स्ट फेज में जब 2h डिस्टेंस ऊपर गया उसका स्पीड v2 हो गया, एट अ कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ a2, तो v स्क्वायर बाई u स्क्वायर प्लस 2s लग जाएगा, तो v2 स्क्वायर स्टार्ट किया था रेस्ट से ब्लॉक यहाँ से, प्लस 2 इंटू a2 इंटू क्या 2h, तो v2 स्क्वायर हो गया मेरा 4ah हो गया, 4a2h हो गया मेरा, ये v2 स्क्वायर आ गया, देखिए तो v2 स्क्वायर आ गया कितना, v2 स्क्वायर हो गया 4 टाइम्स a2h, ये हो गया। तब इसमें अब देखिए जो मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करेगा ग्राउंड के ऊपर h मैक्स, वो हो जाएगा 2h प्लस y, y को लिखेंगे v2 स्क्वायर बाई 2g, v2 स्क्वायर है 4a2h है, इसको लिखेंगे 2h प्लस 4a2h बाई 2g, ऐसा लिखेंगे।
एच मैक्स हो जाएगा 2h प्लस 4a2h बाई कितना 2g, ये इसका मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड को लिखेंगे क्या चीज 2h प्लस y, फिर y इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2g यानी 4a2h बाई 2g। अब खाली हमको इसमें अगर a2 निकाल लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं। a2 निकालने के लिए शुरू का इक्वेशन तो लिखा हुआ है ही यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला इक्वेशन, इसमें हमको a2 आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि a2 इज इक्वल टू a1 है, हमको जानना है a2 जानना है, तो a2 को हम लिख देंगे क्या चीज, a2 को लिख देंगे m से भाग कर देते हैं, तो t बाई m माइनस g, ये a2 हो गया इक्वल टू 2a1, इसको 2m से भाग कर दीजिए 2a1 आ जाएगा, इसको 2m से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2g माइनस t बाई 2m। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये कैसे है, समझे। यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन देखिए, हमको चाहिए क्या 2a1 चाहिए, तो 2m से डिवाइड करेंगे 2a1 बचेगा, 2m से डिवाइड करेंगे तो 2g माइनस 2m से डिवाइड करेंगे तो t बाई m होगा, सॉरी t बाई m होना चाहिए ना, 2m से डिवाइड कर रहे हैं 2m से, तो 2t बाई जैसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2t बाई m हो जाएगा 3g, t हो गया 3mg बाई 2 हो गया, t देखिए t हो जाएगा 3mg बाई 2, तो t आ गया मेरा। अब t आ गया तो क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, तो मेरा a2 आ जाएगा, a2 हो जाएगा t माइनस mg, तो 3mg बाई 2 माइनस mg, तो कितना हो जाएगा mg बाई 2 हो जाएगा, a2 कितना होगा g बाई 2 हो जाएगा, a2 देखिए a2 का वैल्यू हो जाएगा g बाई 2। आई होप क्लियर है आपको ये, ठीक है फाइन। अब इस a2 को यहाँ डाल देंगे तो हमको h मैक्स आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर है ये, उसको मिटा देते हैं, फाइन। तो कितना लिखेंगे, a2 कितना आ गया हमको, a2 कितना आया g बाई 2, इसमें डाल दीजिए। देखिए h मैक्स जो होगा ग्रेटेस्ट हाइट होगा 2h प्लस y को लिखेंगे 4 बाई 2g इंटू h, a2 को क्या लिखेंगे, a2 को लिख देंगे g बाई 2। अब देखिए g कट जाएगा, 2 to 4 कट जाएगा, 2h प्लस h हो जाएगा यानी 3h हो जाएगा। देखिए दिस देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, समझे। तो कंस्ट्रेंट थ्योरी देखिए कितना पावरफुल थ्योरी है, इसके बिना सॉल्व नहीं होगा। देखिए बिना इस इक्वेशन लिखे सॉल्व नहीं हो सकता है, खाली न्यूटन्स लॉ इक्वेशन से आंसर नहीं मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। और अगर इसको ओरिजिनल लेंथ कंस्टेंट करके जाइएगा तो बहुत डायग्राम बनाने में टाइम चला जाएगा, बट कंस्टेंट इक्वेशन से तुरंत 2 लाइन में आता है कंस्टेंट रिलेशन, एक्सेलरेशन रिलेशन तुरंत आता है कंस्टेंट थ्योरी से, तुरंत 1-2 लाइन में आता है। अब वो बेसिक डायग्राम बना के कीजिएगा, डायग्राम बना के टी टाइम पर टी प्लस डी टी पर फिर सबसे मैच करा के देखिएगा, चेक कीजिएगा, बहुत टाइम चला जाएगा आपका। वो ये इसमें है कि तो इमीडिएट सॉल्व हो जाता है आपका, समझ गए ना। ऑलराइट, यहाँ जाके वो 35वां सेशन भी हम आपको बता दिए हैं, समझ गए, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो भी जो बनेगा अभी सब इसी कंस्टेंट थ्योरी बेस्ड होगा, कंबाइंड इक्वेशन मोशन और भी हर तरह का प्रॉब्लम टेकअप करेंगे इसमें भी, ठीक है ना। जब खत्म हो जाए तो फ्रिक्शन का उसके हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा से उसको पढ़िए, समझे ना, अच्छा से पढ़िए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको एक्सप्लेन कर देंगे उसको। अच्छा से देखिए, इससे पढ़ लीजिए, इससे हो जाएगा तो आपको कुछ जरूरत नहीं कहीं जाने का, डोंट हैव टू गो एनीवेयर, ये सफिशिएंट आपका है, ठीक है। उसे क्लोज करते हैं, फाइन, ऑलराइट।